बंधु हुए एक बार मन में आया, विचार आया, चलो भगवान के दर्शन करें। बहुत लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मैं भी चलूं। और यह सोच करके वह भगवान के दर्शनों के लिए चल पड़ा। संयोग की बात, भगवान अयोध्या पधारे थे, उसके बाहर उद्यान में विराजमान थे। संवत्सर वहां लगा था, भगवान वहां थे। वह मरीचि वहां पहुंचा गया, उसने जाकर भगवान के दर्शन किए। सारे लोग सब, अरे पहचाना इसको, कौन है ये? ना है एक महात्मा कोई है, मरीचि है ये। हाँ ये मरीचि है, ये इसने कैसे बना लिया अपने कपड़े? इसका विचार बदल गया, ये अभी इसी तरह, अच्छा ऐसे हो गया ये। लोग ये तो देखते नहीं कहां बैठे, फिर भी खुश रहे, खुश हो। अच्छा, मरीचि ने प्रभु वंदन किया, बैठने की बात आई, ये मरीचि के भाव थे। यहां उसमें नम्रता आई है, और वह क्या सोचता है, यहां नहीं, मैं बाहर बैठूंगा, मेरा स्थान यहां नहीं वहां। और वह जहां संवत्सरण में प्रवेश करते थे, द्वार था, उस द्वार के पास वहां जाकर बैठ गया। यहीं से सुनेंगे भगवान की वाणी, यहीं से ही बस ठीक है, यहां ठीक है। वो वहां बैठ गया। सभी तरह के लोग होते, कई एक उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते, और कई एक वहां चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यूं भी होता। नगाड़े बजने की आवाज आई, बाजों की आवाज आई, और बंधुओं नफीरी बजने लगी। क्या बात, कोई आ रहा है, क्या लगता है? नगाड़े बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, और देखा ध्वजाएं लहराती हुई, सैनिक लिए आ रहे थे, कोई राजा आ रहे। और वहां नगाड़ों की आवाज बंद हो गई, ध्वजा लिए सैनिक दाएं और बाएं हो गए। पीछे हाथी था, हाथी बैठा, उसके ऊपर से ही कोई उतरा, वो महाराज भरत थे और कोई नहीं। और महाराज भरत बड़े विनय के साथ वहीं से हाथ जोड़कर सिर नत किए हुए प्रभु की ओर, धर्म सभा की ओर आगे बढ़ रहे थे। ऐसा ही इसी तरह का जब कोई श्रावक दर्शन करने के लिए आए तो नम्रता से भर जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो आप मंदिर मत जाओ, और अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी नम्रता से वो आ रहे थे, द्वार के पास आए, एक दृष्टि पड़ी, पहचाना मरीचि है। मन वितृष्ण हो गया, उधर मुख किया। क्या किया इसने? भगवान का पौत्र मेरा बेटा, और ये सुना था, उसने यूं कर लिया, उसने यूं कर लिया, उसने ये कर लिया। उसे देखा तो मन में ऐसा भाव आया, मुंह फिरा करके अंदर चले गए। भरत महाराज चक्रवर्ती भगवान के दर्शन किए, उपयुक्त स्थान पर बैठ गए। देशना का जब समय हुआ, प्रभु ने देशना दी, सब धन्य हुए, अमृत का वर्षण हुआ। बंधुओं, उस अमृत को पाकर सबके सब लोग धन्य धन्य हो उठे। ये तीर्थंकरों की अहेतुक कृपा होती है।
बिना किसी कारण से वे कृपा बरसाते हैं। कोई कारण नहीं होता, अहेतु बस कृपा बरसाई, अमृत का वर्षण हुआ, लोग धन्य हो गए, देशना संपन्न हुई। कुछ लोग जो बात नहीं समझ पाए थे, उनकी बात सबको समझ आती है। कई बार कोई वाक्य कथा में उस बात को थोड़ा कहने के लिए भी कही जाती है और बोल दी जाती है। बंधुओं, भरत महाराज के मन के अंदर एक प्रश्न आया। वो सोच रहे थे, भगवान क्या दिव्य स्वरूप है, क्या अद्भुतता है। हमने इनके दर्शन किए और कर रहे हैं, सबके सब धन्य हो रहे हैं। ऐसा समय मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा अहोभाग्य है जो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। मन में ये आया, चलो हमें तो अपने जीवन में ऐसा सौभाग्य मिला, आने वाले समय में, अगले समयों में जो और लोग होंगे और युग आएगा और किसी युग में उस समय की जनता को क्या ऐसा सौभाग्य मिल पाएगा? क्या तीर्थंकर होंगे? क्या तीर्थंकरों के दर्शन उन लोगों को हो सकेंगे? मन के अंदर भाव आया, या यही समय है और हमारा ये परम पुण्य है जो हमें दर्शन हो रहे हैं। क्या और लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा? क्या और भी कोई ऐसा है जो आगे तीर्थंकर बने और लोगों को धर्मोपदेश दे? मन में भाव आया, भगवान को वंदन किया, मन के भाव कहे। हालांकि तीर्थंकर तो सब अपने से जानते, लेकिन व्यवहार है, कहा जाता है। उन्होंने कहा, भगवान इस धर्म सभा में क्या कोई ऐसी आत्मा है जो आगे चल करके तीर्थंकर बने और प्रभु आपके समान वह जनता को धर्मोपदेश दे और जीवों का कल्याण करे? क्या ऐसी कोई आत्मा यहाँ है अथवा और कहीं है? उसके हम दर्शन कर लें कि भाई ये आगे जाकर उस समय में, उस जमाने में, उस युग में वहां ये तीर्थंकर बनेंगे। कैसी कोई आत्मा हो सकती है? यहाँ पर बाहर में कहीं पर हम उसे देख सकते हैं, क्या उनके दर्शन कर सकते हैं? भगवान ने कहा, हाँ भरत, ऐसी आत्मा है और यहीं पर है। अच्छा भगवान, ऐसी आत्मा कौन है वह? हम अभी से ही उनके दर्शन कर लें जो आगे चलकर तीर्थंकर होंगे। उनके दर्शन तो कर लें, भावी तीर्थंकर के दर्शन कर लें। कौन है वह आत्मा? तुम्हारा पुत्र मरीचि जो धर्म सभा के बाहर बैठा हुआ है, यह ऐसी आत्मा है जो बहुत अद्भुत आत्मा है। भगवान कैसे? यह आगे चल करके पहले वासुदेव बनेगा और आगे चलकर यह चक्रवर्ती भी बनेगा। जैसे तेरा वैभव है ना, तू चक्रवर्ती है, ऐसा यह चक्रवर्ती बनेगा और फिर आगे एक जन्म में जाकर इस वर्तमान जो ये 24, इसका मैं प्रथम तीर्थंकर हूं, इसका जो अंतिम तीर्थंकर है वह वर्तमान महावीर के नाम से यह मरीचि तेरा पुत्र यह अंतिम और चरम तीर्थंकर बनेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। ये मरीचि, हाँ मरीचि, ये इतनी महान आत्मा है। मैं तो इससे मुंह फिरा कर आ गया। मैं चलूं और मैं इसको नमन करूं, इस भावी तीर्थंकर को मैं चल करके नमन करूं। जितने देर रुकना था रुके, प्रभु की वंदना की और फिर भरत महाराज चल पड़े। साक्षात कुबेर स्वरूप, आभूषणों से लदे हुए सुंदरतम वस्त्र आभूषण
और महाराज जा रहे थे, नम्रता से हाथ जोड़े हुए संवत्सरण से बाहर आए। द्वार के पास में मरीचि बैठा हुआ था, वहां जाकर खड़े हो गए। मरीचि ने मुंह से कर लिया, इसलिए कि ये क्या कहेंगे मुझे मेरे पिताश्री। भरत महाराज बोले, मरीचि तुम बहुत महान हो। वे आश्चर्य में रह गए, मुझे और महान कह रहे हैं, तुम बहुत महान हो, हम तुम्हारी महिमा नहीं जान सकते, भगवान ने बताई तुम्हारी महिमा। महाराज भरत बोले, तुम आगे एक जन्म में तुम वासुदेव बनोगे, और एक जन्म के अंदर भगवान ने बताया तुम मेरे समान चक्रवर्ती बनोगे, और तुम आगे चल करके इस 24 के अंतिम तीर्थंकर बनोगे। होने वाले तीर्थंकर, मैं अभी से तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम्हें नमन करता हूं, मैं तीर्थंकर बनूंगा। हाँ, भगवान ने फरमाया है, उनका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो मैं तीर्थंकर बनूंगा, क्या सचमुच में? अरे भगवान ने कहा है। वह तो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के इतना इतना प्रसन्न हुआ इस बात से कि नृत्य करने लगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं एक जन्म के अंदर वासुदेव बनूंगा, मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा, और मैं तीर्थंकर भी बनूंगा। मैं सचमुच में कितना महान हूं, मेरे बराबर और कौन हो सकता है जो श्रेष्ठतम महानतम 3 पदवियों को जो प्राप्त करेगा, वो मैं हूं। मेरे समान, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता है। इतना मन के अंदर गर्व और अहंकार आया, और नृत्य करते हुए बोले, अद्यो हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीनाम पितामहो जिनेन्द्राणाम ममामहो उत्तमं कुलम। मैं कितना महान हूं, मेरा बाबा प्रथम तीर्थंकर है, मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, और मैं स्वयं 3 पदवियों को धारण करूंगा। मेरे समान और कौन हो सकता है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। भरत महाराज चले गए। मरीचि इस अहंकार में खो गया, मेरे बराबर, मेरे जैसा पुण्यवान महान कोई नहीं हो सकता। बंधुओं, झुककर कुछ पाया जाता है। कोई भी वस्तु जमीन पर पड़ी हो तो झुकेंगे, क्या कर लेंगे? श्राव को श्राव्य कहो, झुकेंगे तो उठा लेंगे, और नहीं झुकेंगे, अकड़ में रहेंगे, खड़े रहो। बाइबल में एक बात बताई गई, बाइबल में कहा परमात्मा की जो राजधानी है वह है किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा की राजधानी। हमारे यहाँ जो मोक्ष है, वैदिक परंपरा में जो लोक हैं, शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, ये लोक है। बंधुओं, ईसाई धर्म के अंदर परमात्मा की राजधानी वही मोक्ष है, लोक है, जहां परमात्मा रहता है। वो जो राजधानी है उसके चारों ओर एक प्रकोट है। प्रकोट नगरों के चारों ओर पहले होते थे, दिल्ली के चारों ओर भी प्रकोट था, और भी होते थे। उस प्रकोट में, परमात्मा की राजधानी के प्रकोट में जाने का एक ही रास्ता है, नहीं तो बहुत रास्ते होते हैं, चारों दिशाओं में तो होते ही हैं, और भी अनेक रास्ते होते हैं, पर उसमें जाने का एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है। सब लोग उससे ही भीतर में जाते हैं, जो परमात्मा के पास जाते हैं उस दरवाजे से जाते हैं। एक और बात बताई बाइबल में,
वो जो दरवाजा है वह है नीचा है, छोटा है, ऊंचा नहीं है। कभी आपने बुलंद दरवाजा देखा फतेहपुर सीकरी का? नहीं देखा होगा। हम कितना बड़ा दरवाजा है, उसका ऊपर देखने के लिए ऐसे ऊपर करना पड़ता, इतना ऊंचा दरवाजा है। वहां बादशाहों की चीज बनवाई हुई, और परमात्मा का जो दरवाजा है वह नीचा है। क्या परमात्मा के एकमात्र चाहने भर से वो बड़ा नहीं बन सकता, बहुत ऊंचा नहीं बन सकता, छोटा बना दिया, जो जाएगा माथा टकराएगा। ये क्या बात हुई, छोटा दरवाजा बना दिया। बात कुछ और है, बात यह है कि परमात्मा के पास झुक कर जाया जाता है। भाई और बहनों, परमात्मा के पास कैसे जाते हैं? झुक कर जाते हैं। जो झुक जाएगा वह परमात्मा के पास चला जाएगा, और जो झुकेगा नहीं, अकड़ में रहेगा, वह परमात्मा के पास नहीं जा सकेगा। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये बात, ये भाव उसके मन के अंदर आ गया, मरीचि के मन में रहा जितना वहां रहना था, फिर प्रस्थान कर दिया। कुछ बातें मरीचि की अद्भुत थी। जब भी वह धर्मोपदेश देता तो हमेशा ये कहता, देखो आत्म कल्याण करना है, भगवान शिवदेव के पास जाओ। उनके बताए रास्ते पर मैं चल नहीं पाया, मैं बात उनकी बताता हूं पर मैं स्वयं चल नहीं पाता, ये कहता था। ऐसी जिंदगी व्यतीत होती चली गई। उसने एक शिष्य भी बनाया, उसका नाम कपिल था।